को भाजपा को बिहार से बाहर रखना है साथियों। आने वाले समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो संकल्प को याद रखिएगा। एक रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, वो राजा नहीं बनेगा। इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति राजा होगा। नमस्कार, मैं दीपक साहनी, आप देख रहे हैं साहनी क्रिएशन 45। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ पश्चिमी चंपारण बाघा में आयोजित मिलन समारोह में शामिल होकर महागठबंधन के समर्थक में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। मुकेश सहनी जी का क्या बयान है और क्या बोलते हैं। पश्चिमी चंपारण में मुकेश सहनी दहाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 40 सीट निकालने का प्रयास में लगे हैं और 40 सीट निकालने में कामयाब भी होंगे। चलिए देखते हैं मुकेश सहनी जी क्या बोलते हैं। 2022 में जब नीतीश कुमार जी मोदी जी को छोड़कर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ सरकार बनाए तो क्या फायदा मिला? कई लाख युवा को नौकरी मिला। सामाजिक न्याय मजबूत होने के लिए जातिगत जनगणना हुआ और जातिगत जनगणना हुआ तो पिछड़ा, ओबीसी, तमाम दलित भाई सबका आरक्षण का दायरा बढ़ा। आप कल्पना कर कीजिए, अगर भाजपा का सरकार होता तो क्या आरक्षण में बढ़ोतरी होता? बताइए, भाजपा का सरकार होता तो क्या आरक्षण में बढ़ोतरी होता? नहीं होता, क्योंकि वो सरकार लालू प्रसाद जी के विचार पे चलता था, इसलिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ साथियों, इसलिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ। अगर भाजपा के साथ सरकार होता तो ये 6 लाख युवा को नौकरी मिलता? नहीं मिलता साथियों, युवा को नौकरी नहीं मिलता। ऐसे तो 17 साल से तो है ना भाजपा का सरकार, नीतीश जी के साथ है, तो बता दे कि कब आपने नौकरी कितना बड़े संख्या में दिया? नहीं दिया। जब भी बिहार में तरक्की होगा, गरीब पिछड़ा का आंख का आंसू पोंछा जाएगा तो भाजपा वाले आके अरंगा डालने का काम करेगा साथियों, अरंगा डालने का काम करेगा। तो इसलिए हम लोगों को भाजपा को बिहार से बाहर रखना है साथियों। आज भाजपा मजबूत होता है तो नागपुर मजबूत होता है, गुजरात मजबूत होता है, लेकिन बिहार वहीं का वहीं रहता है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक साथ होकर मजबूती से हम अपने बिहार के बारे में सोचेंगे। और हमने तो निर्णय ले लिया है कि आने वाला समय में, अभी तो हम मजबूती से 40 के 40 सीट जीतेंगे और आने वाला समय में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में अपना सरकार बनाएंगे साथियों। और बिहार में जो नौकरी देने का सिलसिला चालू हुआ था, वो आने वाला समय में उससे भी बड़े संख्या में नौकरी हम लोग मिलकर देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, इस चंपारण के धरती पर 3 लोकसभा सीट है। एक राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी वाल्मीकि नगर लड़ेंगे और बेतिया से कांग्रेस पार्टी है और मोतिहारी से वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी वहां पे आएंगे साथियों। और आप सब मजबूती से सारे 40 के 40 लोकसभा सीट मजबूती से जिताने का काम कीजिएगा, तब आने वाला समय में गरीब का कल्याण होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पे उपस्थित सारे नेता को बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में बड़े संख्या में उपस्थित सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चुनाव के समय में फिर से मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा और पार्टी का एक एक नेता, आपने संकल्प लिया था, हाथ में गंगा जल लेके माँ गंगा को सौगंध खाया था कि आने वाले समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो संकल्प को याद रखिएगा। एक एक गांव में जाइएगा, एक एक टोला में जाइएगा और सभी को याद दिलाकर अपने महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में मजबूती से खड़ा होकर वोट गिराने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को।